बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे वो है क्रोमोसोमल एब्रेशन ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। इन प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया था जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है इनकी टू टाइप्स होती हैं, ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आज हमने डिस्कस करना है ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। जो क्रोमोसोम एब्रेशन ड्यू टू चेंज स्ट्रक्चर है इसकी फोर टाइप्स है मेन। डिलीशन है, डुप्लीकेशन है, इन्वर्जन है और ट्रांसलोकेशन है। इन सब टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टाइप है डिलीशन और डेफिशिएंसी। डिलीट हो जाना किसी चीज़ का, कम कर देना, ख़त्म कर देना किसी चीज़ की, कमी हो जाना, उसे कहते हैं डिलीशन या डेफिशिएंसी। द लॉस ऑफ सेगमेंट और पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के किसी पोर्शन या सेगमेंट का लॉस हो जाना, कम हो जाना, उसे क्या कहते हैं? डिलीशन या डेफिशिएंसी कहते हैं। जैसे कि यहाँ क्रोमोसोम दिखाया हुआ है, यहाँ इसके डिफरेंट सेगमेंट्स मेंशन किए हैं ए बी सी डी ई एफ। तो डिलीशन की वजह से एक सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट जो डी सेगमेंट है क्रोमोसोम का, उसकी क्या होगी? यहाँ डिलीशन होगी। इसे डिलीशन या डेफिशिएंसी कहते हैं। डिलीशन को हम आगे फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। टर्मिनल डिलीशन है और सेकंड है इंटरस्टिशियल डिलीशन है। सबसे पहले टर्मिनल डिलीशन, जैसे कि नाम से आप लोगों को पता चल रहा है, टर्मिनल पार्ट। टर्मिनल मींस एंड वाला पार्ट। लॉस ऑफ पार्ट फ्रॉम एंड ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के एंड से किसी सेगमेंट का लॉस्ट हो जाना, उसे कहते हैं टर्मिनल डिलीशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम है ए बी सी डी ई एफ जी, डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। अब कौन से सेगमेंट की डिलीशन हुई है? ए सेगमेंट की। इस डिलीशन हो गई है तो ये देखेंगे क्रोमोसोम में है, ये सेगमेंट है, ये क्या हो गया? लॉस्ट हो गया। इसे कहते हैं टर्मिनल डिलीशन, क्योंकि लॉस कहाँ से हुआ है? एंड के, क्रोमोसोम के एंड से हुआ है। नेक्स्ट टाइप है इंटरस्टिशियल डिलीशन। इंटर मींस इनसाइड, एंटीरियर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के इनसाइड, साइड से, ना के एंड वाले पार्ट से, बल्कि कहाँ? एंटीरियर साइड से। द लॉस ऑफ पार्ट फ्रॉम एंटीरियर ऑफ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम दिखाया गया है, इस पर डिफरेंट इसके सेगमेंट्स मेंशन किए हुए हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ से डिलीशन हो रही है, इस सेगमेंट्स की, डी और ई सेगमेंट की क्या होगी? डिलीशन होगी। तो डिलीशन होने के बाद क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर है इस तरह का नजर आएगा, ए बी सी एफ जी। तो डी और ई की क्या होगी? डिलीशन हो गई है। अब डिलीशन के क्या इफेक्ट्स हैं? डिलीशन हो जाएगी तो क्या इफेक्ट्स होते हैं? क्रोमोसोमल सेगमेंट्स की एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाएगी। डिलीशन की वजह से जो जीन्स है वो उसकी क्या होते हैं? लॉस्ट हो जाते हैं। क्राइडोचैट सिंड्रोम एक डिजीज है, डिलीशन की वजह से होती है। कौन किस डिलीशन की वजह से? शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। क्रोमोसोम नंबर 5 के दो आर्म्स हैं, ये पी आर्म है, ये क्यू आर्म है। पी को पेटिट कहते हैं, पेटिट मीन्स फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है शॉर्ट। शॉर्ट आर्म को पी आर्म कहते हैं और लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म कहते हैं। तो ये जो शॉर्ट आर्म है, पी आर्म, इसके सेगमेंट्स क्या होते हैं? डिलीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक सिंड्रोम, एक डिजीज होती है जिसे कहते हैं क्राइडोचैट सिंड्रोम। अब इस सिंड्रोम, इस डिजीज में क्या होता है? जो इंडिविजुअल होता है जिसमें डिलीशन होती है, उसकी जो साउंड की पिच होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से ऐसे लगता है जैसे कोई कैट की आवाज़ है। इसी वजह से इसे क्राइडोचैट, क्राई द कैट सिंड्रोम भी कहते हैं, जैसे कोई कैट है वो क्या कर रही है? क्राई कर रही है। थर्ड इफेक्ट में क्या है? सोडो डोमिनेंस। सोडो मतलब होता है फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल अब क्या हुआ है? क्रोमोसोम की डिलीशन हुई है पार्ट की हेट्रोजाइगस कंडीशन में। अब डिलीशन किस पार्ट की होगी? जो डोमिनेंट पार्ट था। जब डोमिनेंट पार्ट डिलीट हो जाएगा तो ऑब्वियसली बाकी पार्ट कौन सा बच गया? रिसेसिव पार्ट है। तो रिसेसिव पार्ट वो क्या करेगा? ऐसे अपने आप को डोमिनेंट के तौर पे क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा। तो ऐसी डोमिनेंस को क्या कहते हैं? सोडो डोमिनेंस। मीन्स डोमिनेंट है था जीन, लेकिन उसकी डिलीशन की वजह से तो रिसेसिव है, वो अपने आप को क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ डोमिनेंट। सेकेंड टाइप है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेट मीन्स कॉपी। अब ये डुप्लीकेशन है, इट इज ऑपोजिट टू डिलीशन। डिलीशन में क्या होता है? लॉस होते हैं सेगमेंट्स के। डुप्लीकेशन में क्या होता है? इंक्रीज, एडिशन होता है सेगमेंट्स का। प्रोडक्शन ऑफ वन और मोर कॉपीज ऑफ ए जीन और रीजन ऑफ ए क्रोमोसोम। कॉपीज, एक से ज्यादा जीन की पहले एक कॉपी मौजूद है,
लेकिन डुप्लीकेशन की वजह से एक और कॉपी या एक से ज़्यादा कॉपीज़ का बन जाना, उसे कहते हैं डुप्लीकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्रोमोसोम दिखाए हुए हैं, इस पर डिफरेंट जीन्स मेंशन किए हैं, ABCDEFG। अब यहाँ इन पार्ट की डुप्लीकेशन हुई है C और D की, नीचे देखेंगे आप जब डुप्लीकेशन होगी ABCDCDEFG, तो CD क्या है, इनकी डुप्लीकेशन हुई है। डुप्लीकेशन को आगे हम फर्दर टाइप्स में इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, टेंडम डुप्लीकेशन है, रिवर्स डुप्लीकेशन है और डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन है। ये 3 टाइप्स हैं मेन डुप्लीकेशन की। सबसे पहले है टेंडम डुप्लीकेशन। अब इसे कैसे डिफाइन करते हैं हम? इन दिस टाइप डुप्लीकेटेड रीजन इज प्रेजेंट क्लोज टू द नॉर्मल रीजन, मीन्स जिस रीजन की डुप्लीकेशन हुई है वो डुप्लीकेटेड पार्ट के करीब ही है। फॉर एग्जाम्पल ABCDEFG। अब डुप्लीकेशन किस चीज़ की हुई? C और D की। जो डुप्लीकेटेड पार्ट है, नया पार्ट है, वो इसी पार्ट के करीब होगा, क्लोज होगा, उसे कहते हैं टेंडम डुप्लीकेशन। यहाँ देखेंगे ABCD इस पार्ट की डुप्लीकेशन हुई थी, इसी के साथ ही क्या मौजूद है? CD डुप्लीकेटेड रीजन मौजूद है। तो ऐसी डुप्लीकेशन को क्या कहते हैं हम? टेंडम डुप्लीकेशन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है इसकी रिवर्स डुप्लीकेशन। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, बैक। सेम टेंडम डुप्लीकेशन है, लेकिन जो डुप्लीकेटेड पार्ट है क्लोज होगा, लेकिन इसका ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? उल्ट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इन दिस टाइप डुप्लीकेटेड रीजन इज प्रेजेंट क्लोज टू द नॉर्मल रीजन बट इन रिवर्स ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल ये डुप्लीकेशन रीजन है, या डुप्लीकेशन होनी है CDE, इन जीन्स की डुप्लीकेशन होनी है, तो ये देखेंगे आप ABCDE, फिर CDE होना है टेंडम की तरह, लेकिन इसमें क्या रिवर्स हो जाएगा? CDE की जगह EDC हो जाएगा, EDCFGH। बाकी सारा वही चीज़ें हैं, क्योंकि डुप्लीकेशन किसकी हुई है? C, D और E की। इसे कहते हैं रिवर्स डुप्लीकेशन। नेक्स्ट टाइप है डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। डिस्प्लेस पोजीशन, प्लेस का चेंज हो जाना। फॉर एग्जाम्पल एक क्रोमोसोम है, इसमें C और D की डुप्लीकेशन हुई है, लेकिन जो डुप्लीकेटेड पार्ट हैं वो इस CD के करीब नहीं होंगे, उनकी पोजीशन क्या होगी? चेंज होगी। जैसे यहाँ देखेंगे ABCD, CD के साथ CD फिर नहीं है बल्कि EFG है, और जो डुप्लीकेटेड पार्ट है वो इस ओरिजिनल पार्ट के क्या है? दूर मौजूद है। तो ऐसी डुप्लीकेशन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन कहते हैं। इसके इफेक्ट्स हैं, डुप्लीकेशन के भी इफेक्ट्स हैं। क्या है इफेक्ट्स? फॉर एग्जाम्पल फिनोटिपिक वेरिएशंस, नई चेंजेस आती हैं, एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं, सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, नए जीन्स मिलते हैं, क्योंकि अगर 2 कॉपीज़ हैं जीन की होंगी, अगर एक कॉपी नॉर्मली फंक्शन करेगी, लेकिन जो सेकंड कॉपी है, जो डुप्लीकेटेड कॉपी है, वो यूजफुल भी हो सकती है, कोई नई जेनेटिक मेकअप, कोई नया फंक्शन, कोई नई प्रोटीन्स बना सकती है, या उसका हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकता है। और एक इसके एग्जाम्पल है प्लिस्टर-किलियन सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम है ह्यूमंस में, किस वजह से होता है? डुप्लीकेशन। किस चीज़ की डुप्लीकेशन होती है? अब इसमें क्रोमोसोम नंबर जो 12 है, उसमें कुछ सेगमेंट्स हैं, उनकी राउंड अबाउट 4 टाइम्स डुप्लीकेशन होती है इस रीजन की। तो ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं डुप्लीकेशन के। नेक्स्ट टाइप है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है? इन्वर्ट मीन्स जो सीक्वेंस का इन्वर्ट, उल्ट हो जाना। In this type of chromosomal aberration, the order of chromosomal segment is reversed. जो क्रोमोसोम सेगमेंट का ऑर्डर है, जीन्स का जो पोजीशन है, वो क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। 120 एंगल क्रोमोसोमल ब्रेकेज होगी। क्रोमोसोमल ब्रेकेज के बाद वो रोटेट करेंगे 180 के एंगल पे। उस रोटेशन के बाद वो दोबारा पार्ट्स हैं, जो ब्रोकन पार्ट्स हैं, वो क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। यहाँ 2 पार्ट्स में देखेंगे आप ABCDEFG, यहाँ ब्रेकेज हुई है, यहाँ ब्रेकेज हुई है। जब ब्रेकेज हो गई, ये पार्ट रोटेट कर जाएगा, दोबारा क्रोमोसोमल की क्या हो जाएगी? ज्वाइनिंग हो जाएगी। ABCDEFG, अब इन पार्ट की मैंने मेंशन किया हुआ है, इसकी रोटेशन होगी, इन्वर्जन होगी। DEF की जगह क्या हो जाएगा? FED हो जाएगा। ये है इन्वर्जन। इन्वर्जन को हम फर्दर आगे 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है और पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन है। सबसे पहले है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। ऐसे इन्वर्जन that does not include the centromere। फॉर एग्जाम्पल ये सेंट्रोमियर दिखा हुआ है, जिसमें सेंट्रोमियर शामिल नहीं है। सेंट्रोमियर के अलावा जो जीन्स हैं वो वहाँ इन्वर्जन हो रही है, वहाँ उनकी रोटेशन हो रही है, उसे कहते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे अब, ये सेंट्रोमियर है, इसके पहले पार्ट है जो
इस सेगमेंट में क्या हो रही है, इन्वर्जन हो रही है। ABCDEFGH ये पार्ट्स हैं, लेकिन इन्वर्जन कहाँ हो रही है, BCD। तो इन्वर्ट होने के बाद ये क्या बन जाएंगे, DCB। ये देखें ADCB, बाकी सेगमेंट वैसे ही रहेंगे क्योंकि इन्वर्जन कहाँ हुई है, इस सेगमेंट में, और इसमें सेंट्रोमियर इंक्लूड नहीं है, तो इसे कहते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन कहते हैं। नेक्स्ट इन्वर्जन है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। ऐसी इन्वर्जन जिसमें सेंट्रोमियर इंक्लूड है, तो ऐसी इन्वर्जन को क्या कहते हैं, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम है, इसमें डिफरेंट जीन्स हैं ABCDEFGH। अब ये देखिए कुछ जीन्स सेंट्रोमियर किस साइड पे हैं, कुछ इस साइड पे हैं। तो जब इन्वर्जन होगी तो ये क्या होगा, CDEF था तो क्या बन जाएगा, FEDC। ये नीचे देखेंगे FEDC, और इसमें क्रोमोसोमल क्या है, इंक्लूड है, डेट्स वाई इसे हम कहते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन कहते हैं। इसके इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन जो इन्वर्जन है इतनी आप कह सकते हो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल कॉमन इन्वर्जन क्रोमोसोम 9 में देखी गई है, वो इन्वर्ट होते हैं, क्रोमोसोमल जो सेगमेंट्स हैं वो रोटेट करते हैं, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं होता। नो हार्मफुल इफेक्ट्स बट इंक्रीज रिस्क ऑफ मिसकैरेज। लेकिन नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में मिसकैरेज के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। या रीअरेंजमेंट इज बैलेंस्ड। इन्वर्जन के बाद जो क्रोमोसोम जो जीन है उसकी रीअरेंजमेंट होती है, लेकिन बाद में रीअरेंजमेंट के बाद, इन्वर्जन के बाद वो क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। तो नो एक्स्ट्रा मिसिंग इन्फॉर्मेशन, सो डू नॉट कॉज एबनॉर्मलिटीज। तो एबनॉर्मलिटीज कॉज नहीं करते। लास्ट टाइप है क्रोमोसोम रिप्रेशन ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, वो है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, लोकेशन का चेंज हो जाना। इट इज ऑपोजिट टू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान सेगमेंट्स क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। The type of chromosomal aberration in which fragment of one chromosome become attached to non-homologous chromosome. क्रॉसिंग ओवर में क्या था, होमोलोगस क्रोमोसोम थे, इसमें क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। इसकी भी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है सिंपल ट्रांसलोकेशन है, सेकंड है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। सबसे पहले सिंपल ट्रांसलोकेशन देखते हैं। In this translocation, segment of one chromosome is transferred to an other non-homologous chromosome. एक क्रोमोसोम है जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, उससे सेगमेंट की डिलीशन होगी, वो डिलीट पार्ट दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ से डिलीशन किसकी हुई, इस पार्ट की, AB की। फॉर एग्जांपल यहाँ देखेंगे, यहाँ डिलीट हो गए, तो यहाँ जो क्रोमोसोम के साथ ये क्या हो गए हैं, अटैच हो गए जाके। AB इस क्रोमोसोम के साथ डिलीट हो गए, इसके साथ क्या हो गए, अटैच हो गए। ट्रांसलोकेशन, पोजीशन इनकी क्या हुई है, चेंज हुई है। सेकेंड टाइप है इसकी, जो नेक्स्ट टाइप है सिंपल ट्रांसलोकेशन है, इसके बाद है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल मींस एक्सचेंज, मतलब म्यूचुअली एक्सचेंज कर रहे हैं सेगमेंट्स। फॉर एग्जांपल ये दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स दिखाए हैं, एक में डिलीशन आप कह सकते हो यहाँ हुई है, एक में डिलीशन क्या हुई है, यहाँ हुई है। तो इस डिलीशन के बाद सेगमेंट एक्सचेंज होंगे। ये वाला सेगमेंट इस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के पास चले जाएगा, ये वाला सेगमेंट इस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के पास चले जाएगा। तो यहाँ देखेंगे LMN किसका पार्ट था, इस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का पार्ट था, ये इधर आ गया। ABC ये किसका पार्ट था, इस क्रोमोसोम का पार्ट था, ये कहाँ आ गया, ट्रांसलोकेशन की वजह से इस साइड पे आ गया। तो ऐसी ट्रांसलोकेशन को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसके भी इफेक्ट्स हैं। अब इस ट्रांसलोकेशन की वजह से जो जीन किस फॉर्म में होते हैं, लिंकेज होते हैं, जीन लिंक्ड होते हैं क्रोमोसोम पे, तो उनके अल्टरनेशन चेंज आएगा जीन लिंकेज में। कुछ जीन्स हैं वो क्या होंगे, दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे चले जाएंगे। फिनोटाइपिक एब्नॉर्मलिटीज आ जाएंगी, कैंसर भी हो सकता है, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, जीन्स के चेंज होने से, उनकी ट्रांसलोकेशन होने की वजह से। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं।